सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज के मीठे बाबा के महावाक्य है और उसमें से भी कुछ मुख्य पॉइंट है जो मैं आप सभी भाई बहनों से साझा करूंगी। होली के उपलक्ष्य में सभी भाई बहनों को हैप्पी होली। बाबा ने आज कहा है कि हम ब्राह्मण बच्चों का धंधा ही है मनुष्य को सद्गति में ले जाना और सुख का रास्ता दिखाना। फिर बाबा ने कहा है कि गरीब बाबा है गरीब निवाज, और गरीब में जितनी श्रद्धा होती है और जितना समर्पण होता है उतना साहूकारों में होता नहीं, क्योंकि साहूकारों के पास धन का नशा होता है, अमीरों को अहंकार होता है उनके धन का, और गरीबों के पास तो बेचारे के पास कुछ होता ही नहीं, तो वो संपूर्णता श्रद्धा से और बड़े प्रेम से समर्पण करते हैं। फिर बाबा कहते हैं साक्षात्कार भी गरीबों को ही होता है, और उनको जो सुख भगवान के प्राप्ति से मिलता है वैसा नशा तो अमीरों को कभी होता ही नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। फिर बाबा ने कहा है कि शिव का अवतरण होता है, श्री कृष्ण का नहीं। श्री कृष्ण तो माता के जन्म कोख से जन्म लेते हैं, जन्म मरण मृत्यु सुख दुख सब कुछ भोगते हैं। फिर सभी ने यह कहा है कि गीता को लिखने वाला श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ने गीता लिखी कब? भागवत में श्री कृष्ण की जीवन कहानी लिखी हुई है, मगर भागवत को इन्होंने छोटा बड़ा कर दिया, बल्कि गीता को छोटा कर दिया। छोटा गीता तो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, और गीता के रचयिता परमात्मा शिव है, क्योंकि वह निराकार है। उनका ऊपर से अवतरण होता है इस ब्रह्मा के शरीर में, जो 60 वर्षीय बूढ़े तन के हैं, और यह अपने 84 जन्म को भी जानते नहीं हैं। इनके जन्मों को भी इनको बताने वाले परमात्मा शिव ज्योति बिंदु है। तो बाबा कहते आत्मा आत्मा को नॉलेज दे नहीं सकते, आत्मा आत्मा को ही नॉलेज दे सकती है, और मैं सभी आत्माओं से परम हूँ। ज्ञान गुण शक्तियों में मेरे पास अथाह धन और संपत्ति है, जिसको मैं बांटकर भी भरपूर ही रहता हूँ। और यह रूहानी राजयोग का नॉलेज देने के लिए मैं स्वयं ऊपर से अवतरित होता हूँ इस शरीर में, और इस शरीर के मुख द्वारा मैं अपना परिचय देता हूँ, अपना ज्ञान बच्चों को बताता हूँ, राजयोग की शिक्षा देता हूँ। और यह जो तुम सर्वसाधारण आत्माएं हो, यह रूहानी पढ़ाई एक दूसरे को दे नहीं सकते, सद्गति करा नहीं सकते, गुरु गोसाई यह ज्ञान बता नहीं सकते, क्योंकि यह अविनाशी ज्ञान तो सिर्फ मुझ में ही है ना, और मैं ही इस सृष्टि पर व्यापक हूँ। इस सृष्टि की रचना करने वाला हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग का रचयिता मैं ही हूँ, और मैं ही इस मनुष्य आधार द्वारा इस सृष्टि पर ब्राह्मणों की रचना करता हूँ। इस सृष्टि पर प्रकृति द्वारा 84 जन्मों का पार्ट निभाने के लिए मैं कल्प कल्पे संगम युग पर आकर तुम बच्चों को मिलता हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हारे 2 पिता है, एक जिस्मानी और एक रूहानी। जिस्मानी पिता तुम्हें जन्म देता है, रूहानी पिता तुम्हें नॉलेजफुल बनाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर मैं एक परमात्मा शिव हूँ, मेरे द्वारा ही इस सृष्टि की पुनरावृत्ति होती है। यह सृष्टि अब जर्जरीभूत हो चुकी है, जैसे यहाँ के घर भी खंडर हो चुके हैं, और सतयुग में तो आयुकान भी बहुत ही मजबूत होते हैं, सुवर्ण महल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे दुख होते नहीं। फिर बाबा कहते हैं यह जो लक्ष्मी नारायण है, इनको यह श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, इनको यह नॉलेज देने वाला कौन है? वह नॉलेज देने वाला मैं हूँ। और बाबा कहते यह सारा नॉलेज, यह सारा पॉइंट आपको अपने बुद्धि में रखना है। और बाबा के सच्चे बच्चे भी वही है जो सभी आत्माओं को मनुष्य से देवता बनने का रास्ता दिखाकर सद्गति को प्राप्त कराने मेरे पास लाकर मुझसे मिलन मनाते। फिर बाबा ने कहा है अभी भगवान को नीचे बुलाते कि हे लिबरेटर, हे गाइड, आकर हमारी सद्गति करो। तो 84 जन्म का पार्ट प्रकृति द्वारा
तुम्हारी आत्मा में नोंदा गया है। जैसे एक छोटे से फोन के चिप में संपूर्ण डाटा वैज्ञानिक डालते हैं, वैसे ही तुम्हारे इस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का और कल्प कल्पों का पार्ट नूंदा हुआ है। इसमें मैं कुछ भी कर नहीं सकता। आपका सुख दुख भोगना यह प्रकृति का नियम है, जिसमें मैं संपूर्णतः विरक्त हूँ। इसमें मेरा कोई पार्ट नहीं है। फिर बाबा कहते हैं आपको कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आकर उच्च कपड़े पहनना ये आपको शोभा नहीं देता। फिर बाबा ने कहा है आप जो मैं करता हूँ यह देह अभिमान में आकर जो सेवा करते वो परमात्मा चरणों में अर्पण नहीं होते, क्योंकि तुम देह के अभिमान में आकर एक दूसरे पर स्नेह नहीं करते। तुम्हारे आपस में स्नेह रूहानी स्नेह नहीं। और मैं तो रूहानी बाप हूँ, रूहानी बच्चों को बैठ रूहानी नॉलेज पढ़ाता हूँ, तो तुम आपस में कितना स्नेह होना चाहिए। तुम तो जब तुम्हें भाषण के लिए बुलाते हैं तो देह अभिमान में आकर आते हो और एक दूसरे को उल्टा जवाब देते हो, तो यह लून पानी बनकर अपने ही तकदीर को लकीर लगाते हो। बल्कि तुम्हें लून पानी नहीं होना है, आपस में मतभेद में नहीं आना है, आपस में संगठन बना के निश्चय और एकता का फाउंडेशन पक्का रखना है। फिर बाबा ने कहा है आपस में रूहानी प्रेम भी होना चाहिए। रूहानी प्रेम से ही तुम्हें चलना है। कभी भी उच्च कपड़े ऊंची घड़ियों में स्नेह तुम्हारा आकर्षण ना रहे। फिर बाबा ने कहा है मैं ही सभी का गति सदगति दाता है, और तुमको मैं गति सदगति दाता मास्टर सदगति दाता बनाता हूँ। तुम्हारा धंधा ही है मनुष्य को सच्चा रास्ता दिखाने का, और इस गीता पाठशाला तक लाकर उनको इस धंधे में डाल के उनका भी कल्याण करना। तो यह थे आज के बाबा के मुख्य पॉइंट मुरली के, जो मैंने आपसे साझा की। हो सकता है इसमें कुछ छूट भी गया हो तो सॉरी। और हैप्पी होली सभी को। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और सच्ची परमात्मा के संग का रंग लगाने वाली होली बने। बाबा कहते होली मतलब हम जब परमात्मा के हो जाते हैं तो सभी के देह के आकर्षण, धन के आकर्षण से, मोह से मुक्त हो जाते। यही है सच्ची सच्ची रूहानी होली मनाना। ओम शांति।